तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंडिंग से होती है, यानी कि जब वो गिरने वाली होती है तो ये उसे आके बचा लेता है और उसे उसकी हील्स पहनाता है। इसके बाद वो अपनी पिछली यादें याद करने लगती है जिसमें जुवॉन ने उसे प्रपोज किया था शुरू में। और इसके बाद में यहाँ पे जुवॉन से वो पूछती है कि तुम अभी तक अब्रॉड क्यों नहीं गए और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैंने किसी तरह से मेरी मॉम को कन्विंस कर लिया और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अब मैं यहीं रहूँगा, यहीं पे काम करूँगा और तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। जुवॉन हायुन के साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने हर वो एक चीज़ कर दी जिससे उससे मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरी प्राइड का, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का क्या हो रहा है, लेकिन मुझे बस हायुन के साथ रहना है। उसके बाद जुवॉन बाकी एम्प्लॉयज़ से मिलता है और उसके बाद में अपने कैबिन में चला जाता है। फिर हायुन उसके कैबिन में आती है और उससे फिर से ये बात पूछने लगती है कि तुमने अपनी माँ को मनाया कैसे। तो वो कहता है बस मैंने मना लिया किसी तरह से। और इसके बाद में ये उससे थोड़ा सा क्लिंजी बिहेव करने लगता है और तभी बटन ऑन हो जाता है और बाहर से सब इन लोगों को देख लेते हैं और यहाँ पे सीन बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। इसके बाद हायुन जब इन लोग को बाहर आती है एक्सप्लेन करने के लिए कि वहाँ पे क्या हो रहा था, तो यहाँ पे ये लोग गलत समझ लेते हैं और उल्टा यहाँ पे जुवॉन को ही दोषी ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि वो तो डायरेक्टर बन चुका है तो वो तुम्हें ऐसे परेशान करके नीचा दिखाना चाहता है। तो फिर यहाँ पे इन लोग गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जुवॉन आ जाता है और वो इन लोग से कहता है कि मैं आप सबको ट्रीट देना चाहता हूँ क्योंकि आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा है। ट्रीट के बाद वो दोनों एम्प्लॉयज़ तो घर चले जाते हैं, लेकिन जुवॉन और हायुन साथ में जा रहे होते हैं। हायुन के पीछे जुवॉन हाथ धो के पड़ चुका था, वो जिधर भी जा रही है उसके पीछे जा रहा है, उसको इरिटेट कर रहा है और हायुन भी उससे परेशान हो चुकी है कि पीछा छोड़ दे भाई मेरा, लेकिन वो जाने को तैयार ही नहीं है। इसके बाद हायुन वापस से ऑफिस चली जाती है, उसे कुछ काम बाकी रहता है तो वो उसे कंप्लीट कर रही होती है और तब वो उसे वहाँ से मैसेजेस करने लगता है जो कि उसके डायरेक्टली प्रिंटर से प्रिंट होना शुरू हो जाते हैं और वो सारे मैसेजेस को क्रश कर देती है। तो जुवॉन का ये प्लान भी फेल हो जाता है। मतलब हायुन अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रही थी जिससे ये दोनों कम्प्लीटली पूरी तरह से अलग हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि जुवॉन ऐसी कोई ना कोई चीज़ें कर ही रहा था, एफर्ट्स डालने पे उतरा हुआ था। प्योर ग्रीन फ्लैग मैन ब्रो, सारे मतलब शेड्स ऑफ ग्रीन तो यही बनता है। इसके बाद हायुन अपने फ्रेंड के घर जाती है और उसे फिर से सारा मामला समझाती है। वो उसे यही बता रही होती है कि अब क्या कर सकते हैं, जुवॉन बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे ब्रेकअप करना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे उसके अंकल जो बैठे होते हैं उसकी फ्रेंड के, वो कुछ ऐसा बोल देते हैं और वो क्योंकि अनाथ रहती है तो वही बातें याद करके वो परेशान हो जाती है। हायुन का बचपन अच्छा नहीं बीता था, उसके पापा जो थे वो उसे मारा करते थे। मतलब उसकी लाइफ बहुत बुरी रही थी शुरुआत में और किसी तरह से उसने अपने आप को बस संभाल के मतलब ये सारी चीज़ें करके अपनी लाइफ को वो धीरे धीरे सेटल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पे फिर से सीन चेंज हो जाता है पूरा। उसको लाइफ में एक पहली खुशी मिली थी जो था जुवॉन, वो भी उससे छीनने की कगार पे आ गई थी डायरेक्टर की वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है कि हायुन को कोल्ड रहता है, फिर वो ऑफिस जाती है और वहाँ पे जो चेयरवुमन का बड़ा बेटा होता है वो आया हुआ होता है। वो उसे बता रहा होता है कि जुवॉन ने वो हर एक चीज़ करी है तुम्हारे लिए, तुम सोच भी नहीं सकती हो। वो उसे मूवीज़ देखना नहीं पसंद है, उसे हॉरर मूवीज़ से बहुत डर लगता है, उसने वो भी देखी तुम्हारे लिए। मतलब वो हर एक चीज़ करी जो वो नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ मॉम ने जो भी किया है तुम्हें अलग होने के लिए बोला है, लेकिन हायुन एक बात तुम याद रखो, जुवॉन बहुत अच्छा लड़का है, उसने मतलब कभी भी तुम्हारे साथ कोई गलत सलूक नहीं किया, हर एक वो चीज़ करी जो एक अच्छे बॉयफ्रेंड को करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे ब्रेकअप करना चाहिए। इसके बाद हायुन को अपने ऊपर और ज़्यादा शर्म आने लगती है कि उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और एट द एंड मैं उससे ब्रेकअप कर रही हूँ, वो भी पैसे ले करके। और पैसे लेने का भी रीज़न उसका बहुत अजीब था। हायुन को उसके भाई की फ़ीस पे करनी थी, इसीलिए उसने पैसे लिए थे। उसके पास पैसे इतने नहीं थे कि वो अपने भाई की फ़ीस पे कर सके, इसी सब के चक्कर में उसे पैसे लेने पड़े थे और यही सब करके वो अब जुवॉन की लाइफ में बुरी बनती जा रही थी, जो कि जुवॉन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार हर्ट हो रहा था क्योंकि वो बार बार रिजेक्ट हो रहा था और हायुन ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो नाइट शिफ्ट में बहुत देर तक काम कर रही होती है और बाहर वहाँ जुवॉन अपने कैबिन से उसे देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है
तो कोल्ड की वजह से वो बार बार खांस रही थी, तो उसके लिए मेडिसिन्स और कुछ खाने को लेकर के आता है, लेकिन वो मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में खा लेती है। और जब वो ऑफिस से जा रही होती है अपना काम फिनिश करके, तो वो बेहोश हो जाती है। वो उसे बहुत बोलता है कि मैं तुम्हें ऑफिस से घर छोड़ देता हूँ, लेकिन वो नहीं मानती है। और फिर वो उसे वीआईपी रूम में लेकर के जाता है, जहाँ पे उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। जब वो उसे होश आता है तो वहाँ से वो उठ के जल्दी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जुवान उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद में वो उससे कहती है कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें ओपेरा पसंद है, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें हॉरर मूवीज़ देखना नहीं पसंद, इवन तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें क्या पसंद है। और ये सब मैंने किया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और ना तुमने मुझे कभी बताया, ना मैंने कभी पूछने की कोशिश करी। इसके बाद वो कहती है कि मैं इसे कंपनसेट करने के लिए 27 दिन तुम्हारे साथ खाने पे चलूँगी। तो अब ये लोग यहाँ से खाने पे जाते हैं और इन लोग की फ़ोटो खींचती है और वो पहुँच जाती है चेयर वुमन के पास। चेयर वुमन देख रही होती है वो सारी फ़ोटोज़ और अपने बड़े बेटे से कह रही होती है कि ये देखो ये क्या कर रहा है, मतलब इस लड़की से मैंने कहा था कि ब्रेकअप करके हट जाए, लेकिन अभी तक किसने कोई कदम नहीं उठाया है, उल्टा ये उसी के साथ घूम रही है। जिस पर जुवान का बड़ा भाई कहता है कि उसे थोड़ा टाइम दो, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेगी। और मुझे लगता है कि आपको ऐसे जासूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक काबिल लड़की है, वो ज़रूर उसे ब्रेकअप कर लेगी जल्दी ही। इसके बाद यहाँ पे जुवान के बड़े भाई की वाइफ की एंट्री हो जाती है और आगे इसकी भी स्टोरी देखने को मिलेगी। जहाँ तक फ़िलहाल इन लोग पे आते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। इन लोगों के पास और कम दिन बचे होते हैं ब्रेकअप करने के लिए। इसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और बाहर बैठे होते हैं। इसके बाद जुवान यहाँ पे हायून से पूछता है कि क्या तुम मुझसे सच में ब्रेकअप करना चाहती हो, क्या तुम मुझे अब सच में नहीं पसंद करती हो, क्या मैं अब तुम्हें नहीं पसंद हूँ। जिसमें वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और फिर वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे छोड़ के प्लीज़ मत जाओ। और फिर ये दोनों किस करते हैं और यहाँ पे ये सीन एंड हो जाता है। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट रिकैप के साथ, तब तक के लिए रहना स्टे ट्यून, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। बाय बाय।